दुविधा में क्यों रहती कांग्रेस? सपा के साथ रहना है तो ठीक, नहीं रहना है तो ठीक। दिल्ली में नेता कुछ कहेंगे, लखनऊ में नेता कुछ कहेंगे, और फिर चाहते हैं कि मीडिया उस पर कोई नुक्ताचीनी ना निकाले। मीडिया का काम तो यही है ना कि भाई क्या चल रहा है बिटवीन द लाइन्स या अंडर द कारपेट, अब क्या चल रहा है वो बताना पड़ता है ना। पुष्कर जी, जी इंडिया गठबंधन का गठन जिस महान उद्देश्य के लिए हुआ है, तो उसमें कहीं से कोई उसकी फर्क नहीं आने वाला। इंडिया गठबंधन विल कंटिन्यू। और इसमें अभी आपने जो बयान भी दिखाए हमें, ये सिर्फ मीडिया के गॉसिप के अलावा कुछ नहीं है। इस तरह की बातें देखिए इसके पहले भी हुई थी विधानसभा के चुनाव के समय, जिस समय राहुल जी ने, अखिलेश जी ने पूरे प्रदेश में रैलियां की थी। तो और उसके बाद इंडिया गठबंधन बना ये। तो इस तरह की बातों का ये होती रहती हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन को लेके किसी ने कुछ नहीं कहा है, चाहे रामगोपाल जी हों या और लोग भी हों। उन्होंने ममता जी को सक्षम नेता बताया, ये बात किया, लेकिन कहीं पे नेतृत्व की बात नहीं है। और रही बात कांग्रेस के बड़े भाई के होने की, तो कांग्रेस तो बड़े भाई की भूमिका में अखिल भारतीय स्तर पे हमारी मौजूदगी कांग्रेस की है, इसलिए बड़े भाई की भूमिका में है। और आज पूरा देश देख रहा है कि पिछले 10 सालों में जिस तरीके से एक बड़े भाई को जिस तरह से संघर्ष करना चाहिए उस तरह से राहुल जी कर रहे हैं, सड़कों पे उतर रहे हैं, पैदल यात्रा उन्होंने करी है। तो ये अकारण भूमिका ऐसे नहीं बन जाती है ये। तो ये सब चीजें देखिए चलती रहती हैं, लेकिन शीर्ष नेतृत्व हमारा बैठेगा और इंडिया गठबंधन के लिए कोई भी खतरा नहीं। इंडिया गठबंधन चलेगा और 27 में भी रहेगा और आगे भी रहेगा। मुझे आपने ना विवेक जी एकदम से समराइज करके ऐसा दिखाना चाहा कि जो मुद्दा उठाया गया वो बेफालतू का है, इसीलिए मैंने कहा कि मीडिया क्यों ना उसमें ढूंढे। आप ये बताइए, आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छा बड़े भाई की भूमिका निभा रहे हैं। बड़ा भाई ना हरियाणा में पूछ रहा है, ना मध्य प्रदेश में पूछ रहा है, ना महाराष्ट्र में पूछ रहा है, ना जम्मू कश्मीर में पूछ रहा है, और किसी को नहीं पूछ रहा है। ये समाजवादी पार्टी के लिए हम इसलिए बात कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में कम से कम, अजय राय जी की बाइट हमने सुनी, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में अपने दम पर चुनाव लड़ सकती है, उसको किसी सहारे की जरूरत नहीं है। फिर भी कांग्रेस की इतनी हठधर्मिता, उसके कुछ नेता, मैं आपको नाम लेके कह रहा हूं, आप जहां से आते हैं, इमरान मसूद का आप बयान सुन लीजिए कि अखिलेश यादव हमारे नेता नहीं है। अगर जब रामगोपाल जी ने कहा तो इमरान मसूद ने भी ऑफ द रिकॉर्ड यही बोल दिया। अरे बिना अखिलेश यादव कांग्रेस उत्तर प्रदेश में खड़े होने के लिए परेशान हो जाएगी। देखिए ये फिर मैं कह रहा हूं कि देखिए इस तरह की आपने सबकी जो बाइटें दिखाई, फिर आप देखिए उसको, कहीं से भी किसी ने कोई ऐसे सवाल नहीं खड़े किए हैं, एक अपनी राय व्यक्त करी है और किसी को सक्षम बताना और किसी को बताना कि, लेकिन वो एक अलग बात हो गई। लेकिन आज देखिए राहुल जी विपक्ष के नेता भी हैं और जिस तरीके से राहुल जी का जो संघर्ष रहा है अभी भी कर रहे हैं, तो इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता है। और आज किसी के बयान की आप बात देख लीजिए, लेकिन उस बयान में किसी ने ये बात नहीं कही है। देखिए अपनी बात, ये विवेक जी, भाजपा के तरीके से डिक्टेटर वाली पार्टी नहीं है। पूरा सम्मान कर रहा हूं, मैं आपकी बात का पूरा सम्मान कर रहा हूं, इसीलिए डिबेट आपसे, क्योंकि आप, ये मैं मानने से कतई इनकार नहीं कर रहा हूं, पैन इंडिया अगर कोई बीजेपी का मुकाबला आज की डेट में भी कर सकती, पैन इंडिया, उसका 5 से 10% वोट हर प्रदेश में होगा। उत्तर प्रदेश में कम हो गया, मान लीजिए 2.5 रह गया, लेकिन अभी भी बीजेपी से जो लड़ता है पैन इंडिया, वो कांग्रेस लड़ती है। लेकिन समस्या क्या है, आप अडानी अडानी करते हैं संसद के अंदर बाहर, और वो फार्मर प्रोटेस्ट पर कह रहे हैं बात कीजिए सदन में। किरण रिजिजू ने कितनी बड़ी बात कही, बोले समाजवादी पार्टी के नेता आ गए मेरे पास, बोले हम चर्चा चाहते हैं, हर कोई चर्चा चाहता है सिवाय एक राहुल गांधी के। आरोप तो ये भी है ना, तभी बात हो रही ना। देखिए पुष्कर जी, आपकी बात, अगर हम राहुल जी की, आपने संसद की बात करी है, तो राहुल जी
विपक्ष के नेता हैं और अडानी के मुद्दे पे सिर्फ उनका यही कहना है कि प्रधानमंत्री जवाब दें आके संसद में। वो उनका रिकॉर्ड रहा है कि वो संसद के बाहर बात ज्यादा करते हैं और संसद में जो मेन मुद्दे पे वो बयान नहीं देते आके हैं। तो आज कांग्रेस की बात और अडानी का मुद्दा देखिए कि इसके आप गहराई में जाएंगे तो आज जानते हैं कि जिस तरीके से आज हमारी पूरी अर्थव्यवस्था एक व्यक्ति पे केंद्रित करी जा रही है, उसके हिसाब से सारी पॉलिसीज बन रही हैं और इसका सफर सबसे बड़ा हमारा देश का वो तबका हो रहा है जिसकी कांग्रेस ने हमेशा बात करी। तो इसलिए इस पर रानी जी पे बात हो रही है कि सिर्फ प्रधानमंत्री जी की हर दरिद्र के पीछे उनकी दोस्ती आखिर क्या इसी वजह है कि वो अडानी के मुद्दे पे नहीं बोलना चाहते हैं और झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। लेकिन अडानी के ही मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से भी जांच आ गई। आप लोग अपना एक, आप सोचिए 25 तारीख से संसद चल रही है, मतलब 20% काम नहीं हो पा रहा। अगर सरकार भी हो सकता है दोषी हो, मैं जाऊंगा अभी सुनील शुक्ला जी के पास, लेकिन विपक्ष में भी तो बंटवारा ही दिख रहा है ना। कोई एडजर्नमेंट मोशन किसान पे दे रहा है, कोई अडानी पे कांग्रेस दे रही है, डीएमके दूसरे मुद्दे पे दे रही है। जब आप काम रोको प्रस्ताव ला रहे हैं, विपक्ष को तो एकजुट कर नहीं पा रहे। पुष्कर जी, आप संसद की बात कर रहे हैं। संसद में सत्ता पक्ष की मुख्य जिम्मेदारी होती है संसद चलाने की। आज राहुल जी विपक्ष के नेता होने के नाते उनका फर्ज बनता है कि देश की अर्थव्यवस्था जहां पे जा रही है और जिसकी वजह से प्रभावित हो रही है, तो प्रधानमंत्री उस पे आके जो जिसका मत्था वो टेकते हैं, साष्टांग दंडवत करके वो अपनी फोटो खिंचवाते हैं, आज वहां पे उस मंदिर में आके वो उस मुद्दे पे बात करें, क्योंकि सत्ता में होने के नाते उनका पहला फर्ज बनता है कि वो विपक्ष के नेता की बात सुन के और संसद में आके जवाब दें। तो ये उनकी जिम्मेदारी है। आज संसद में चलने की जिम्मेदारी सिर्फ भाजपा के ऊपर है और प्रधानमंत्री जी के हठधर्मिता के कारण है। ठीक है सुनील शुक्ला जी, क्या आपको लग रहा है कि ये बेमतलब में साउंड बाइट इकट्ठा करके और ये एक तरीके से इंडिया के अंदर थोड़ा टूट दिखा के कोई फायदा होना है? पास में तो कोई चुनाव भी नहीं है, लेकिन बात तो इन्हीं के नेता कर रहे हैं, चाहे लालू यादव हो, चाहे रामगोपाल यादव हो, चाहे कांग्रेस के इमरान मसूद हो। धन्यवाद पुष्कर जी। जी, इंडिया दल समूह में ममता जी को नेतृत्व चाहिए या दे दिया जाना चाहिए, या कहीं सवाल उठ रहा है, आप ये सवाल पैदा कर रहे हैं, तो कहां चाहिए? निश्चित रूप से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी नेता है, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव नेता है। भारत इंडिया दल समूह में राष्ट्रीय पैमाने पर नेतृत्व का सवाल कब उठा? नीतीश कुमार जी ने जब इस एकता की बात, विपक्षी एकताओं की बात शुरू की, जो आज अब इस एकता, इस विपक्षी दलों की एकता माने गठबंधन में शामिल नहीं है वो, तो उन्होंने क्या कहा था कि जिस राज्य में जो पार्टी महत्वपूर्ण है उसी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा या इस गठबंधन को चलाया जाएगा। उससे तो इंडिया दल समूह हटा नहीं है। आज अगर उत्तर प्रदेश में इंडिया दल समूह को आगे बढ़ना है तो क्या वो समाजवादी पार्टी को छोड़ सकती है? अगर पश्चिम बंगाल में इंडिया दल समूह को काम करना है तो वह ममता बनर्जी से हाथ मोड़ सकता है। मोड़ लेते हैं। बिहार में क्या, आप बिहार में देखिए ना। आरजेडी, आप बिहार में आरजेडी को आप इनकार कर सकते हैं इंडिया दल समूह को बढ़ाने के लिए। राष्ट्रीय पैमाने पर अगर आप बात करेंगे तो क्या आरजेडी जाकर के हरियाणा में नेतृत्व करेगी? समाजवादी पार्टी हिमाचल प्रदेश में जाके करेगी? ममता जी राजस्थान में जाके करेंगी? ये बात पैन इंडिया, तो अगर आप बात करेंगे तो कांग्रेस मौजूद है। मैंने तो बोला नहीं, बात यही हुई ना। तो भाई अगर पैन इंडिया गठबंधन है फिर तो लालू यादव, रामगोपाल यादव ये सब क्यों बातें उठा रहे हैं इस समय? ना तो अभी 29 का चुनाव। ये क्यों उठा रहे हैं? ये सवाल है ना कि अभी रामगोपाल यादव भी निर्णय नहीं कर सकते। ये अखिलेश यादव करना है कि वो गठबंधन में रहेंगे कि नहीं रहेंगे। अभी अखिलेश यादव कहें कि नहीं ठीक है कांग्रेस के साथ रहती तो नहीं चलेगा, खत्म बात। अभी इस बात को सवाल, इस बात देखिए, यह जो इंडिया दल समूह का गठन हुआ, यह बयानों से नहीं चलते हैं गठबंधन।
राजनीतिक हितों के टकराव से उस गठबंधनों में टूट होती है। अगर कांग्रेस ये कहने लगेगी कि मैं उत्तर प्रदेश में बड़ी पार्टी में हूं, टूट जाएगा अजय राय जी गठबंधन, क्या अभी टूट बोल रहे हैं, जाएगा। बड़े भाई की भूमिका में है। नहीं, बड़े भाई की भूमिका कहां पे है, ये तो उन्होंने नहीं कहा ना। ये गठबंधन में बड़े भाई की भूमिका है। मतलब अगर अगर नहीं पुष्कर जी, अगर 100 सदस्यों की पार्टी नेतृत्व नहीं करेगी तो क्या 50 सदस्यों की पार्टी नेतृत्व करेगी? कोई गठबंधन से चलता है क्या? कहीं चला है आज तक? सवाल इस बात का, देखिए, अगर राजनीतिक हितों के टकराव होंगे तो कोई गठबंधन नहीं चल सकता, संभव ही नहीं है। और कोई राष्ट्रीय गठबंधन है तो नेतृत्व तो राष्ट्रीय पार्टी के ही पास ही होगा। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकता कि विपक्ष को विश्वसनीयता दिलाने में सबसे बड़ी भूमिका कांग्रेस की रही है, और खासतौर से राहुल गांधी की रही है। 2014 के चुनाव से लेकर के 2024 के चुनाव तक यही भारतीय जनता पार्टी कहती रही है कि विपक्ष कहां है। आप किसी एक पार्टी का नाम बताइए जो अपने राज्य से हट करके, और हम अपने राज्य में भी समाजवादी पार्टी कौन सा संघर्ष करती हुई दिखाई पड़ी समाज उत्तर प्रदेश में ही, किस मुद्दे पर? वो हाथरस गई, कि लखीमपुर खीरी गई, कि वो जहां पे अल्पसंख्यकों के मकान गिराए गए वहां गई, किस मुद्दे पे कहां गई? ठीक है, ये आपकी बात ठीक है। मैं सुनील कौशिक जी के पास आऊंगा, उसके बाद में आज सबसे आखिरी में रत्नेश जी और नेहा यादव के पास जाऊंगा। सुनील जी, आपको ये लग क्या रहा है कौशिक जी कि कुछ तो हो रहा है, इसीलिए खेमेबंदी है? भाई अब चुनाव हो गए थे, महाराष्ट्र भी जिसको जीतना था वो जीत लिया था, अब ऐसा कौन, मतलब समाजवादी खाली थे इसलिए लड़ने लगे? नहीं, कुछ तो है चौहान साहब। संसद सत्र चल रहा है, मैंने जाकर के वहां देखा, समाजवादी पार्टी के सांसद अलग खड़े हुए हैं, कांग्रेस के अलग खड़े हुए हैं, टीएमसी के अलग खड़े हुए हैं सांसद। वो अपनी कथा कह रहे हैं, वो अपनी कथा कह रहे हैं, वो अपनी कथा कह रहे हैं। सब अलग अलग टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं। और शुक्ला जी ने बिल्कुल ठीक कहा, मैं उनकी बात से बिल्कुल 100% सहमत हूँ कि पैन इंडिया पर या भारतीय जनता पार्टी को डिफेंड करना है तो कांग्रेस पार्टी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर कांग्रेस की भी तो जिम्मेदारी बनती है कि क्षेत्रीय दल हैं, उन क्षेत्रीय दलों के साथ विश्वास के साथ आगे कैसे बढ़ा जाए। इंडी गठबंधन बना, क्यों बना, कैसे बना, किसके लिए बना, इसके जवाब देश की जनता को देना नहीं चाहिए। 2024 का चुनाव हो गया, 2024 के बाद मीटिंग क्यों नहीं हुई? 2024 से पहले इंडी गठबंधन ने तमाम निर्णय लिए क्या? सारे राजनीतिक दलों को भरोसे में लेके लिए। तमाम सवाल उठे। ममता बनर्जी ने कहा, केजरीवाल जी ने कहा खड़गे साहब प्रधानमंत्री को उम्मीदवार हो सकते हैं, क्यों हवा में उड़ा दिया गया? क्या वो उस इंडी गठबंधन के सदस्य हैं तो क्या उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए थी? और जब चर्चा होगी तो चर्चा के दौरान कौन से मुद्दे उठाए जाएंगे, इसका ब्लूप्रिंट तैयार नहीं होता क्या? मैंने तो तमाम मीटिंग्स में देखा है कि कौन से मुद्दे उठाए जाएंगे, किन मुद्दों पर चर्चा होगी, सारी बातों का ब्लूप्रिंट पहले से तैयार होता है। क्यों तैयार नहीं हुआ? यदि आप सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं तो क्या आपने सारे गठबंधन के साथियों को साथ में लिया? क्या क्यों नहीं लिया आपने साथ में? अभी भी संसद सत्र चल रहा है, क्या राहुल गांधी की जिम्मेदारी बनती थी कि विपक्ष में बैठे हुए सारे राजनीतिक दलों की हिस्सेदारी के साथ बैठ के अध्यक्षता उनकी करें? किन मुद्दों पर संसद को घेरना है, किन मुद्दों पर नहीं घेरना है, इस पर बैठ के चर्चा नहीं होनी चाहिए थी? केवल कांग्रेस इस बात को लेकर ढूंढे कि मुझे राजनीतिक लाभ, मुझे सिर्फ किसमें मिलेगा, तो राजनीति होगी। और राजनीति इसलिए होगी कि संभल जैसे गंभीर मुद्दे पर इस संसद में चर्चा हुई। अखिलेश यादव ने बड़ा गंभीरता से बोला, पूरी संसद ने सुना, पूरे देश ने भी सुना। सत्ता पक्ष ने भी ज्यादा विरोध प्रकट नहीं किया। क्यों नहीं किया? यदि अखिलेश यादव बोलते हैं तो क्या कांग्रेस का समर्थन वहां नहीं होना चाहिए था? राहुल गांधी पीछे से निकल करके जब अखिलेश यादव बोल रहे होते हैं तो आप चल देते हैं संभल की तरफ, अचानक मुंह उठा करके। क्या आपको नहीं पता कि आप विपक्ष के नेता हैं, आपको कौन सी सुरक्षा दी गई है? उस सुरक्षा के दायरे में पहले से प्रोटोकॉल तय होगा कि आपको कहां जाना है, कहां नहीं जाना है। ये सब चीजें लगता है कि एक दूसरे को खिलाफ जो चीजें चल रही हैं ना इंडी गठबंधन